अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। अच्छा जी, इस टाइम जो है ना अक्सर लोग बहुत जिसे कहते हैं ना, ये कराची बहरिया टाउन को कर रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं। यानी असल डीलर जो माफिया जो है ना, असल वजह नहीं बता रहा। बस ये कह रहा है कि जी प्लॉट रेट नीचे आ गए, 12 लाख पर आ गया, 14 लाख पर आ गया। लेकिन जो बेसिक वजह है ना, वो बिल्कुल भी इल्म में नहीं ला रहे कि असल वजह क्या है। असल वजह जो है उधर के जो है ना खाली होने की या रेट नीचे आने की, क्योंकि बहरिया टाउन जो कराची है ना, वो कराची से 60 किलोमीटर बाहर दूर बना हुआ। ठीक है, तो वो एक 60 किलोमीटर वैसे ही बाहर होना, फिर उसका अपना एक फासला एक होना ना अंदर से, फिर बन के जहाँ पर लोग जाके रहेंगे वो भी किलोमीटर एक ऐड हो। तो लाजमी बात है बहरिया टाउन के अंदर तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है इस तरह की, यानी ना कोई ख़ास ऐसा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। लाजमी बात है ग्रॉसरी के लिए भी बंदा जाएगा तो वो पेट्रोल लगा कर जाएगा, बच्चों के स्कूल है तो लाजमी बात है बहरिया टाउन के अंदर जो खुल रहे हैं स्कूल, तो वो इसके एक स्टैंडर्ड के हैं, वो हर कोई मिडिल क्लास तबका अफोर्ड नहीं कर सकता किसी किस्म का भी ना। तो और मिडिल क्लास तबका यानी जॉब के लिए जाएगा तो वो कराची जाएगा। अब उसको पेट्रोल की मद के अंदर इतना खर्चा पड़ रहा है कि महंगाई की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से, कि 50-60 हज़ार रुपया तो उसका पेट्रोल में निकल जाएगा। अगर एक 660 सीसी 600 सीसी गाड़ी भी रखता है तो उसका 40-45 हज़ार रुपया सिर्फ पेट्रोल में चला जाएगा। और फिर वहाँ पे हर चीज़ की फ़ीसें, ग्रॉसरी लेनी है तो यानी इतनी दूर यानी वो जाना है उसने, यानी किसी भी किस्म की ना यानी ये सहूलियात जो हैं, तो उस वजह से वो मिडिल क्लास तबका वहाँ से निकल रहा है और कोई इशू नहीं है उधर का। ठीक है, और फिर सबसे फिर बड़ी बात आती है कि जी अंदर रह रहे हैं, अंदर रहने के बाद जैसे कहते हैं कि वहाँ पर जो पार्क हैं डिज्नी वगैरह सफारी, यानी उनके ऊपर भी टिकट वगैरह लगाए हुए हैं इतने के, और फिर वहाँ के जो सर्विस चार्जेस हैं अंदर रहने के, तो वो इतने लगे हैं कि वो हर कोई अफोर्ड मिडिल क्लास सबका नहीं कर सकता। जिसकी 1 लाख रुपया सैलरी होगी वो 50 हज़ार रुपया तो पेट्रोल में लगा देगा, तो वो कहाँ से अपना मैनेज कर पाएगा किसी किस्म का कि डॉक्टर को चेक कराना है, मेडिकली चेक कराना है, अच्छा इलाज अंदर हो जाए, सस्ता मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें सारी इंक्लूड हो के जो है ना बहरिया टाउन कराची को डैमेज यानी ना उसको ये मिला है। ये जो केस खुला है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जी मलिक रियाज साहब के केस खुला है, वो जी कुछ भी हो जाए उनके खिलाफ, मलिर के अंदर आ जाएगा, वो डेवलप करके देना शुरू कर देगी। असल इशू जो है वो पेट्रोल का यानी ये आ रहा है कि जो अंदर रह के सहूलियात ना होना, हर चीज़ की जिसे कहते हैं अखराजात बढ़ना, ये वजह नीचे यानी उसको खाली करने की कि मिडिल क्लास तबका छोड़ कर आ रहा है नीचे शहर की तरफ कि चलो यार मैं शहर में रह लूँगा तो मेरे अखराजात कम हो जाएंगे, मेरा पेट्रोल कम लगेगा, स्कूल करीब हो जाएंगे, मैं ग्रॉसरी जल्दी सस्ती ख़रीद लूँगा, इलाज मेरा सस्ता हॉस्पिटल में हो जाएगा। तो ये वजूहात हैं जो बहरिया टाउन कराची के रेट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये नहीं है कि जी ये जी खाली हो गया बहरिया टाउन, मलिक रियाज पे केस खुल के, इनके केस को नहीं खुलते। ये डीएचए बहरिया एक किताब के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं, इनका ये हिसाब है। तो इसके हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। फिर दूसरा जी बताना था कि ये बहरिया टाउन फेज़ एक एक्सटेंशन इस्लामाबाद का जो है, इसका जी रेट डाउन हो गया, इसका भी तकरीबन एक ही हिसाब है कि ये बहुत दूर है सहूलियात से और इस टाइम पेट्रोल से कि जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके ऊपर उन्होंने लगा दिए अभी चार्जेस, और चार्जेस लगा कर उसको बढ़ा दिया। फिर उनको लोगों को बाउंड कर दिया कि पहली 2 किस्तें तो दे ही दें ना, जो हैं वो नहीं देंगे तो कैंसिल कर देंगे। यानी सिर्फ एक प्रेशर डाल के हालात के हवाले से माफिया ने एक चीज़ को नीचे गिराना है, माल उठाना है, फिर उसी माल को ऊपर कर कर बेचना है महंगा करके। उन्होंने 2-4 महीने गुजारने हैं प्रेशर डाल के, चीज़ें गिरा के, लोगों ने तंग आके डर खौफ से बेचने पर आ जाना है, उन्होंने सस्ती खरीद लेना है माफिया ने।
आपके जहनों में ये चीज़ डाल डाल के, और फिर वही महंगा बेच देना। हाँ, ये बात तो है कि फेज़ 8 एक्सटेंशन बहुत दूर है, ठीक है, वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। फेज़ 8 तक के भी जो ब्लॉक है ना, ई ब्लॉक तक, वो भी बहुत दूर बनते हैं। लेकिन फेज़ 8 एक्सटेंशन वहाँ पे आप कहाँ पर यानी रहेंगे, क्या ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे, वही स्कूलों की फ़ीसें, वो अपने मल्टी जो इंटरनेशनल स्कूल अंदर डालते हैं, महंगी फ़ीसें, कोई मिडिल क्लास सबका अफोर्ड नहीं कर सकता। ग्रॉसरी के लिए कहाँ जाएंगे, जॉब्स के लिए जो बंदा उधर कोने में रहेगा 8 एक्सटेंशन के, और वो जॉब के लिए इस्लामाबाद आएगा, उसका तो पेट्रोल उसको मार देगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो इस चीज़ को यानी वो डैमेज कर रही हैं। ऊपर से ये पैनिक फैला के आपका रेट गिरा के कि जी ये चीखें निकल गई, इनका ये निकल गया, वो हो गया। अरे भाई, एक चीज़ डेवलप होती है किस चीज़ से होती है? पेट्रोल से हर चीज़ महंगी हो रही है ना। पेट्रोल से सब्ज़ी महंगी, दाल महंगी, आपकी एक हर चीज़ महंगी। ये जो प्लाट डेवलप हो रहे हैं, ये क्या पानी से हो रहे हैं? इसके ऊपर मशीनरी जो चल रही है, पेट्रोल डीजल से ही चल रही है ना। तो इसकी क्यों नहीं कीमत ऊपर जाएगी? अगर वो चार्जेस लगाएं तो उतने चार्जेस बढ़ के चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये इस चीज़ का हल नहीं है। इस टाइम पैसा इन्होंने, थोड़ा इन्वेस्टर जो है वो रुक रहा है, बस माल नीचे गिरा के उठा रहा है। पहले गोल्ड डॉलर में फंसे हुए थे, डॉलर से निकले हैं, थोड़ा एक स्टॉक एक्सचेंज की तरफ निकल गए हैं, और थोड़ा ये प्रॉपर्टी का माल उठा रहे हैं, ये है। और तीसरी बात आ गई बहरिया टाउन पिशावर की। तमाम से यही गुजारिश करूंगा, ये फार्म के चक्करों में ना जाएं। ये लाखों के फार्म आपको बेच देंगे, बैलेट के चक्करों में फिर फंसा देंगे, सिर्फ लालच चमक दिखाएंगे। ये 15 साल भूल जाएं। हाँ, जो बिजनेसमैन है जो उठाएगा वो बेच देगा, गरीब बंदा फंस जाएगा कि शायद मुझे प्लाट मिल जाए। वो प्लाट अपने जहन में बिठा लें 15 साल, बहरिया टाउन पिशावर वाले, ठीक है। तो इस वजह से प्लाट के चक्करों की उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखनी है तो 15 साल भूल जाएं, फिर इतना रखें सिर्फ जहन में। और ये फार्म इन्होंने बेच के तितर बितर हो जाना है, अपना उल्लू सीधा कर लेना है, और मलिक रियाज साहब ने ये पैसा इकट्ठा करके अपना फाइन शाइन जमा करा के जान छुड़ा लेनी इधर उधर दे के, ठीक है। ये इसी वजह से एक्सेलरेशन चार्जेस भी लगे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी लग रहे हैं। ये माफिया ने इनके अपने ही इकट्ठे होके सारा उठा के अपना उल्लू सीधा कर लेना, आपको कर देना। इसलिए बहरिया टाउन पिशावर वाले जो हैं, फार्मों से बच के रहें, इन्वेस्टमेंट से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हमारी काम तो इन्फॉर्मेशन देना। ये वीडियो रहेगी, ये आपको वक्त के साथ याद दिला देगी कि बात सच थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नमाज़ों की पाबंदी करें। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।